क्वेश्चन बनाने के लिए बोला है कि क्वेश्चन खूब बनाओ, कम से कम 200 क्वेश्चन रोज बनाओ। उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से समझा, अगर वैसे करे तो बच्चा 100% निकाल सकता है, 720 में से 720 भी ला सकता है। गार्जियन अगर अपना समय नहीं दे पाता है बच्चे के से, उसके टीचर से नहीं मिलता है बच्चों के साथ में, तब तक जो है उसका बच्चा जो है सफल होने वाला नहीं है। आप कहीं भी भेज दीजिए। खैर यार, इसका लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराना है, ये तो हंस कुछ दिख रहा है, इसकी एनर्जी तो एक नंबर है, तो हम इसका ये वाला टेस्ट करा क्यों रहे हैं। तो इसी तरह से एक टीचर और स्टूडेंट जब आमने सामने होते हैं तो बच्चे का जो नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा होता है वो, और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है वो अलग, तो उसको कोऑर्डिनेशन करने में बहुत हेल्प होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सार्थक मोशन इंस्टीट्यूट कोटा से, और आज हम आए हुए हैं मोशन के दक्ष कैंपस में, जहां पे नीट डिवीजन की पेरेंट्स टीचर मीट ऑर्गेनाइज की गई। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं पेरेंट्स से कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस। चलिए। हेलो मैम, सबसे पहले तो पेरेंट्स टीचर मीट थी आज, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा रहा। तो कुछ बात आप जो पूछना चाह रहे थे टीचर्स से स्टूडेंट के रिगार्डिंग, वो पूछे आपने? हाँ पूछे। तो क्या क्वेरी थी कुछ को? जैसे बच्चा रेगुलर क्लास करता है नहीं, या फिर समझ में आता है नहीं आता है। हाँ जी, वैसे कुछ। तो कुछ बताया उन स्ट्रैटेजीज वगैरह के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन हुआ? हाँ, वो सर ने बताया कि गोल्स बनाओ प्रॉपर और उसको एग्जीक्यूट करो, और नेगेटिव मार्क्स कम करो और फिर इम्प्रूव हो जाएगा मार्क्स। ओके, अभी करंटली हमें क्या कहाँ कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी? फ्रेंडली सर, मतलब मुझे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब सब सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन सर ने बोला धीरे धीरे सब में इम्प्रूव करो, गोल्स बनाओ प्रॉपर और हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव हो जाएगा अपने आप। अपना से आए थे। तो अच्छा, जैसे पेरेंट्स टीचर मीट वैसे तो आपने अटेंड की होगी जब स्कूल में थे, लेकिन जैसे कोचिंग्स के अंदर भी जब हमने अटेम्प्ट ये रखा है, तो इसका बेनिफिट लगा आपको? बच्चे में कुछ तो बेनिफिट है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ बस पढ़ाई पे, घर में तो कुछ आदमी अलग तरह से बिजी हो जाते हैं, गार्जियंस बिजी कर देते हैं बच्चों को। जी जी। क्या स्कोर चल रहा है अभी आपके? 200 अंडर 200। क्या रीजंस कुछ डिस्कस किया फिर टीचर से? यस सर। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने पढ़ने का तरीका बताया, बोला जहाँ डाउट है उसे किस तरीके से अटेंड करो, 3 घंटे प्रॉपर क्वेश्चंस लगाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे हम थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो थ्योरी का काम पूरा क्लास में ख़त्म करके जाना है, उसके बाद जाके पहले 3 घंटे क्वेश्चंस लगाने हैं। देन अगर उसमें कोई डाउट है तो नोट्स चेक करो, नोट्स में भी नहीं समझ में आया तो फिर डीसी पे आओ, टीचर्स अपना पूरा 100% देंगे। कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा अभी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आप? फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के? यस सर। सॉल्यूशंस कुछ बताया सर ने, बोल रहे पहले अपना 100% टाइम दो। अगर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ हम हमारा टाइम दे रहे हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो फिर टीचर्स और एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। आप यहाँ से लोकल हैं या बाहर से आए हैं? हम बाहर से आए। बाहर से? कहाँ से? मैं बिहार से आया। बिहार से आए थे। सब पेरेंट्स टीचर मीट आपने अटेंड की, मौसम भी बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बाद भी आप आए हैं, बिहार से आए हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है पेरेंट्स टीचर मीट, एक पेरेंट और टीचर्स से मिलना, कितना देखिए, ये जो बात है ये बहुत ही मतलब एक विशेष बात है। लोग पढ़ने के लिए बेशक किसी भी इंस्टीट्यूट में आप भेज दीजिए बच्चा को, लेकिन जब तक गार्जियन उसको जो है समझेगा नहीं, उससे टीचर से मिलेगा नहीं, तब तक उसका बच्चा सफल होने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी फन खा हो। गार्जियन अगर अपना समय नहीं दे पाता है बच्चे के से, उसके टीचर से नहीं मिलता है बच्चों के साथ में, तब तक जो है उसका बच्चा जो है सफल होने वाला नहीं है। आप कहीं भी भेज दीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि सर आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है कमज़ोर है ये मायने नहीं रखता है, आप कितना उसको अपना दे रहे हैं ये जो है बहुत असर करता है बच्चों के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो पूछना चाह रहे थे आप टीचर से? टीचर से हमको तो विशेष ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बच्चा जो है बहुत मतलब एवरेज है, बहुत तेज़ नहीं है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम जो है इनकी मेहनत और यहाँ की जो मैनेजमेंट है और जो प्लानिंग बताया सर लोग, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो प्लानिंग बताए कि हम इसका जो टेस्ट सीरीज भी लेने वाले हैं कुछ, तो उन सब चीज़ों से जो है जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो हमें जो है विशेष क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अच्छा लगा सर। हेलो सर, अभी आपने पेरेंट्स टीचर मीट ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले आप यहाँ से लोकल हैं या बाहर से आए थे? ये लोकल ही कोटा से लोकल ही हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीट? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 11 से ही ज्वाइन किया हुआ है इसने और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है इसकी। अबाउट 600 स्कोर कर रही है एवरी टेस्ट के अंदर। मैनेजमेंट भी अच्छा है, सभी टीचर की गाइडेंस भी अच्छी मिल रही है। हम तो चाहते हैं इम्प्रूव करें, नंबर 1 लेके आए, जी। प्रमोशन का भी नाम हो और इसका भी नाम हो और हमारा भी नाम हो, यही है हमारी ख्वाहिश। क्लास 11 से स्टडी कर रहे थे 11 यहाँ? से स्टडीज़ कर रही है मोस्टली। तो जब पिछले साल भी पेरेंट्स टीचर मीट था तब भी आए थे आप? नहीं, तब मैं नहीं आ पाया था, वाइफ आई थी, उसने अटेंड करी थी। मैं थोड़ा तभी? बिजी था, अच्छा। मैं नहीं आ पाया था। लास्ट ईयर से अभी तक में क्या ग्रोथ कुछ काफ़ी देखा? इम्प्रूवमेंट है इसका, मतलब स्कोरिंग अच्छा हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है। आपके कुछ क्वेरीज थे, कुछ पूछा आपने टीचर से? मेरा जो भी था ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा था, स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो सर ने बोला कि अभी वेट करो, ऐसे एकदम से नहीं होगा, कोर्स हो जाने दो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया। कभी डाउन फील होता है, सर से हाँ। बात करी, नंबर कम आते हैं, कुछ होता है तो लगता है कि होगा नहीं होगा। सर ने बोला कि पॉजिटिव रहो और अच्छा होगा। फेवरेट फैकल्टी कौन सा? फेवरेट फैकल्टी सारे फैकल्टी, ए सर से तो मिलकर अच्छा लगता ही है। अभी ए सर से बात हो रही थी तो वो तो हमेशा एक बूस्ट बहुत ऑफ अच्छा पर्सनल एनर्जी। गाइड करता है, जो फैमिली मेम्बर की तरह, काफ़ी अच्छा लगता है। जी। उनसे मिलके वाकई में प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है वहीं। उनका फेस प्लस स्माइलिंग फेस जो भी है, उनसे मिलके तो ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सर, मोशन नी डिवीज़न ने आज पेरेंट्स टीचर मीट ऑर्गेनाइज करी है। तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है पेरेंट्स टीचर मीट एक स्टूडेंट के लिए या उसके सक्सेस के लिए? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई अध्यापक पढ़ाता है, लेकिन अध्यापक के पढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे बच्चे की बेसिक नेचर क्या है। जी। और बच्चे की बेसिक नेचर जानता है पेरेंट्स। तो जब हम पीटीएम में आमने सामने इंटरेक्शन करते हैं, तो जैसे इधर स्टूडेंट है, इधर पेरेंट्स हैं, इधर टीचर हैं, तो टीचर अपना आकलन प्रस्तुत करता है, पेरेंट्स बच्चे की नेचर के बारे में बताते हैं, और जब इन दोनों तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब जाकर के बच्चे की सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ती है। बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है वो बच्चे का काम है, बच्चे की बेसिक नेचर क्या है वो हमसे ज़्यादा पेरेंट्स जानते हैं, और बच्चे का एकेडमिक्स कैसा चल रहा है वो टीचर जानते हैं। अब जब इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है तो 100% रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। यही पीटीएम का पर्पस होता है। जी। तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कॉमन क्वेश्चंस जो आप पेरेंट्स की तरफ से कुछ क्वेरीज आती हो? हाँ, बिल्कुल आते हैं। जैसे पेरेंट्स की तरफ से क्वेरीज आते हैं, सर मेरे बच्चे का भी ये नंबर चल रहे हैं, तो इसमें कैसे किस रेट पे इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम बढ़िया से समझाते हैं, भाई क्रिकेट के पहले 10 ओवर में रन कम बनेंगे, बाद के 10 ओवर में रन ज़्यादा बनेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। अभी बच्चे का कोर्स चल रहा है, जैसे बच्चे का कोर्स पूरा होगा तो कोर्स पूरा होते ही बच्चे को 6 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे। भाई उसकी 4 कक्षाओं में जो 6 घंटे खर्च हो रहे हैं वो 6 घंटे उसको अतिरिक्त मिलेंगे। जब वो 6 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे तो उस समय अगर बच्चा उनको सही तरह से एब्जॉर्ब कर पाया तो ऑब्वियस उसका ग्राफ बढ़ेगा। तो हम उसको एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं। बेसिकली हमारा काम क्या है, पेरेंट्स को बच्चे के रिजल्ट का प्रोजेक्शन दिखाना है, क्योंकि अगर उसको प्रोजेक्शन समझ में आ गया कि यार मेरा बच्चा ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो भी हमारे साथ मिलकर और मेहनत करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं। ना मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में ठीक है थोड़ा थोड़ा देख, लेकिन जब वहाँ से आओ तो प्लान करो, है ना। मैम रीड करा रही हैं तो रीड कराने में आप ठीक है, रीडिंग एंजाइटी तो हम लोग को चाहिए ना। वो केमिस्ट्री भी करना थे, छोड़ दे। कोई नहीं, अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लो। जब हम पूछते हैं ना समझ में आया क्या, कुछ भी पढ़ाने के बाद हर टीचर पूछता है ना समझ में आया क्या, तो आप हाँ या ना किस बेसिस पर बोलते हो। अगर आपके दिमाग में उस कंटेंट का, उस कॉन्सेप्ट का कोई पिक्चर बन पाया है तो वो बात आपको समझ में आई है। और अगर दिमाग की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट है दोबारा पूछो। कि ठीक है सर, ग्रोथ सही है। जिस दिन इसको 6 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे ना यहाँ पर, ये एकदम से इसका ग्राफ शूट कर जाएगा, और जब इसकी टेस्ट सीरीज चलेगी फिर एक बार यहाँ नंबर बढ़ेंगे। तो आप सोचो अगर इसके यहाँ 350 नंबर आ रहे होंगे तो ये यहाँ पे 450 प्लस, यानी कि 450 से 550 पे पहुँच जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे ये 625 प्लस पे आ जाएगा। एंड जैसे कभी ऐसा रहा है कि स्टूडेंट्स ठीक मिस्टेक्स कर रहे थे, उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जब उनको इस तरह की मीटिंग्स होती है उसके बाद वो मतलब सडन उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर एक बच्चे का एक अध्यापक के साथ जुड़ाव हो रहा है, यानी कि वो फिजिकली उसको दिख रहा है, उससे मिल रहा है ना। एक तो मैं क्लास में बच्चे को मिलूँ और मैं एक बच्चे से व्यक्तिगत मिलूँ,
तो स्वाभाविक है उस व्यक्तिगत मिलने का बच्चे के परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता ही है। अगर आप सोचिए डॉक्टर की केस में समझते हैं, अगर ऐसा हो रहा था तो डॉक्टर तो क्या करता, भाई सिम्टम्स सुने और दवाई दे देता, लेकिन वो सबसे पहले क्या करता है, मरीज को देखता है, खैर यार इसका लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराना है, ये तो हंस पूछ दिख रहा है, इसकी एनर्जी तो एक नंबर है, तो हम इसका ये वाला टेस्ट करा क्यों रहे हैं। तो इसी तरह से एक टीचर और स्टूडेंट जब आमने सामने होते हैं तो बच्चे का जो नंबर का रिकॉर्ड दिख रहा होता है वो, और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है वो अलग, तो उसको कोऑर्डिनेशन करने में बहुत हेल्प है। तो हम क्या करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, इससे उसका रिजल्ट इंप्रूव होता है। जी बेसिकली पेरेंट्स टीचर मीट काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स से भी कहता हूँ प्रॉपर संस्थान तैयारी करता है पूरी तरीके से, आपको आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, गमले में पौधा कितना भी बढ़िया लगाओ, लेकिन अगर उसकी धूप छाँव का ख्याल नहीं रखोगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो इसलिए धूप छाँव में कब रखना है, कहाँ रखना है, इसके लिए हमारे साथ संपर्क बहुत जरूरी है। जरूर। यस कॉन्टैक्ट। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।